नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑयल और नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ के कुछ 2 दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए दोनों ही जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, दोनों ही देखा जाए तो गवर्नमेंट का कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का है, इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि दोनों कंपनी से एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुके हैं। तो किस तरीके से इस दोनों कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, उसके सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के दोनों स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला नंबर जो कंपनी है वो है ओएनजीसी, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, ये दोनों कंपनी जो है, दोनों ही सॉरी, ये फर्स्ट नंबर कंपनी में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका काम काम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो रिफाइनरी है, जो उसके ऊपर काम करते हैं। देखा जाए तो इस कंपनी का देखिए टोटली जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसका सब्सिडरीज कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब एचपी आप जिसको जानते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसका सब्सिडरीज कंपनी है। और इस कंपनी के जो फिलहाल का जो आज के दिन का सिनेरियो है, वो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिला होगा। मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना कुछ दिनों से बहुत अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिला था। 5 दिनों में देखेंगे तो करीबन 7% तक तेजी, और 1 मंथ में देखेंगे तो करीबन 7.5% तक तेजी, और 6 मंथ में देखेंगे तो 47% तक तेजी। इसके पीछे कौन सा रीजन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले दूसरा जो कंपनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा जो कंपनी है वो है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये भी एक, यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोलियम बिजनेस करते हैं, जो टोटली ऑयल के ऊपर बिजनेस करते हैं और नेचुरल गैस के भी काम करते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखिए एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है गवर्नमेंट। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर और भी तेजी आपको देखने को मिल सकता है। इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं क्यों आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ दोनों कंपनी नहीं, जितने सारे रिफाइनरी कंपनी है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरी करते हैं, सारे के सारे कंपनीज के बारे में मैं जरूर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कहने वाला हूँ, जो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कुछ अच्छा खासा इसमें ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के भी 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में देखिए उतना खास नहीं, मगर सिर्फ आज के दिन ही यहाँ पे कंपनी 3.5% तक यहाँ पे जाम देखने को मिला। और 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 4% तक नेगेटिविटी यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिविटी रिटर्न किया। और यहाँ पे 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 3% तक यहाँ पे ऑब्वियसली देखा जाए तो 3% तक यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। तो जिस तरीके से ओएनजीसी ने प्रॉफिट दिया उस तरीके से आईओसी ने प्रॉफिट नहीं दिया। और इसके देखिए इसका छोटा मोटा करेक्शन, यहाँ पे जो करेक्शन है, इस करेक्शन के पीछे और एक रीजन मैं आपको पहले वीडियो बना के दिया था। आईओसी जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आते थे, तो निफ्टी 50 के अंदर आते थे तो निफ्टी 50 से इसको निकाल दिया गया। तो क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट में एपोलो फार्मेसी जो है, एपोलो हॉस्पिटल जो है, उसको रिप्लेस किया गया। तो इसीलिए आईओसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। देखिए मार्केट को हमेशा कोई न्यूज़ चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट अभी पहले से ही एक प्रेशर में है। जो प्रेशर आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन, इस दोनों के जो विवाद अभी चल रहा है, तो इसके लिए मार्क ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर है। सारे के सारे वर्ल्ड बेसिस मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इशू हो रहा है। हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। तो आज इस दोनों ऑयल कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा ब्रेकिंग यहाँ पे न्यूज आ चुके हैं, जिस न्यूज के चलते हैं मुझे लगता है फ्यूचर में इस दोनों कंपनी और भी तेज आपको देखने को मिल सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए, इस पीरियड के लिए मुझे लगता है तेजी आपको देखने को मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए उससे पहले आपको इस न्यूज़ देखना चाहिए। तो चलो मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए दिग्गज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, इस न्यूज चैनल के माध्यम से ही इसको रिलीज किया गया है, इसको पब्लिश किया गया है। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइस यहाँ पे देखिए स्पीक्स टू $139। कितना?
प्राइस रेंज $139 तक पहुँच गया। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए आज के दिन का जो प्राइस है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है 126, थोड़ा-सा यहाँ पे रिकवरी हुआ है, मगर फिर भी देखिए इसका जो टोटल टच अप था, मतलब कंपनी जो टच किया था 139 पर बैरल। तो इसका जो मेन रीज़न है, उसका जो मेन रीज़न है वो आप देख सकते हैं, ऑन टॉक्स अबाउट रसिया ऑयल बैन। तो कितना जा सकते हैं? 139 जा सकते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? रसिया से जो ऑयल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बेचते थे, मतलब जो क्रूड ऑयल, सॉरी ब्रेंट ऑयल जो बेचते थे, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। तो इस सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखिए कोई भी देश, सब मान के चलिए, सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आते थे? रसिया से। और रसिया के अगर ऑयल सेक्टर को बैन किया जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर सिर्फ रसिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल का प्राइस तो बढ़ते जाएंगे और हर इंडस्ट्रीज के ऑयल को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर देश का ऑयल का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए इसका प्राइस जितना बढ़ते जाएंगे, उतना ही प्रेशर हर कंट्री के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी कौन डील करेगा? ईरान डील्स डिले। तो ईरान अभी डील्स के लिए डिले कर रहा है, क्योंकि माल बेचने से डिले कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर रसिया के ऊपर बैन लग जाता है, तो ऑयल का प्राइस और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। तो इसके कारण दो कंपनी नहीं, जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, सबके सब के ऊपर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर रसिया का ऑयल बैन किया जाता है, तो जितने सारे इंडियन कंपनी है, जितने सारे और भी दूसरे कंपनी है, उसके ऊपर जो ऑयल है, वो ज़्यादा प्राइस प्राइस में बेच सकते हैं। उसका सेल्स तो डाउन हो जाएगा, फिर भी देखिए उस वो ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश किया है, आप खुद ही देख सकते हैं, लंदन से न्यूज़ आया है, ऑयल प्राइस पीक्स टू देयर हाईएस्ट लेवल सिंस 2018। 2008 में हाई लेवल था, उसको भी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं, क्योंकि मंडे अमिट मार्केट सप्लाई, यहाँ पे देखिए जो टेयर्स है ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, ऑब्वियसली यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ने कंसिडर्ड, यहाँ पे देखिए बिगिनिंग रसिया ऑयल इम्पोर्ट एंड जो उसका जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसको बैन किया दिया गया है। तो ईरान अभी क्रूड ऑयल के ऊपर मतलब ग्लोबली मार्केट के ऊपर रिड्यूस करेगा, और ईरान ज़्यादातर माल बेचेंगे, क्योंकि ईरान के पास सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, तो इसीलिए ईरान अभी खेल दिखाएगा। तो रसिया तो अभी टोटली देखा जाए तो इस तरीके से यूक्रेन और रसिया के जो विवाद में रसिया का ही सबसे ज़्यादा लॉसेस हुआ। ईरान मतलब यूक्रेन के जितना जितना सारा लॉस हुआ, उससे सबसे ज़्यादा रसिया का लॉस हुआ। देखिए यहाँ पे मैं लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इसी बात की बात कर रहा हूँ कि अगर देखिए 2018 में क्या हुआ था, 130 तक गया था, अभी 139 पर बैरल में जा सकते हैं, इसका एक अंदाजा लगा जा रहा है। क्योंकि देखिए करंट जो सिनेरियो है, मुझे लगता है यहाँ पे देखिए 126 थोड़ा सा आज के दिन डाउन हुआ, तो फिर भी देखिए इससे भी ज़्यादा हो गया था। तो इस न्यूज़ के चलते है मुझे लगता है ऑयल प्राइस ज़रूर बढ़ेगा, और साथ ही साथ जितने सारे कंपनीज़ ऑयल रिफाइनरी, नेचुरल गैस रिफाइनरी के ऊपर काम करते हैं, उसको ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैं दोनों कंपनी के ऊपर मैं ये पे आ चुका हूँ। देखिए मैं कोई दोनों कंपनी का आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्टडी पर्पज़ में बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों कंपनी के बारे में बात करूँ, तो दोनों कंपनी मुझे उतना ख़ास नहीं लगते। हाँ, दोनों कंपनी से अगर कोई भी एक कंपनी को चूज़ करने के लिए आप बोलेंगे, तो मैं ऑब्वियसली ओएनजीसी को चूज़ करूँगा, क्योंकि ओएनजीसी का परफॉर्मेंस आईओसी से भी बेहतर मुझे देखने को मिलता है। दोनों ही दिग्गज, देखा जाए तो ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग करने के दोनों ही दिग्गज कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, ओएनजीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, और आईओसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़। तो देखिए दोनों ही इसका कंपैरिजन करूँ दोनों ही कंपनी के बारे में, तो आप खुद ही देख लीजिए, ओएनजीसी एंड इंडियन ऑयल ऑयल इंडिया। तो सॉरी, ओएनजीसी एंड आईओसी, आईओसी के बारे में तो देखिए इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 1 लाख करोड़। मतलब ये दोनों कंपनी का रिजल्ट, दोनों कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट सारे के सारे पॉजिटिव में है, फिर भी दोनों कंपनी के ऊपर मैं उतना ज़्यादा निवेश नहीं करके रखा, क्योंकि दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट के पास जितना दिन इस कंपनी का शेयर रहेगा, उतना ही दो दिन इस कंपनी के ऊपर प्रेशर चलते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने के लिए सोच रहे हैं,
तो शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया है ऑयल का टोटली जो एक रसिया को जो बैन कर दिया गया है ऑयल बेचने का, तो टोटली फ़ायदा किसको मिलेगा? जितने सारे और कंट्रीज़ ऑयल बेचते हैं और ऑयल रिफाइनरी करते हैं, तो उसी कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आईओसी एंड ओएनजीसी एंड बीपीसीएल भी आप पकड़ सकते हैं एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी पकड़ सकते हैं। तो जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है उसके ऊपर आप फ़ोकस रखिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके निवेश कर दीजिएगा। मैं इस दोनों कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए मैं ज़रूर आपको ना कहूँगा। फिर भी मैं निवेश करना ही चाहते हैं तो आप छोटा-मोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में उतना भरोसा मैं नहीं करता। तो बाकी आपके ऊपर आप इसके ऊपर भरोसा है तो ज़रूर बने रहिए। आपका इन्वेस्टमेंट पहले से है तो ज़रूर बने रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके माल बेच दीजिएगा। इस तरीके से मैं कुछ भी कमेंटमेंट यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा आप थोड़ा-सा इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद बाकी डिसीज़न लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।